सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। प्रभु यीशु की वचन में प्रभु जब भी कुछ काम करता है, किसी स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से एक अधिकार रहता है, उस अधिकार के विषय में आज हम सीखेंगे। यीशु हमें अधिकार देता है। जीसस गिव्स अस स्पिरिचुअल पावर। और लूका 9:1 में 9:1 में लिखा है कि फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। किसको दिया? 12 चेलों को। सबको नहीं देता, जो अपने ट्रेनिंग दिया हुआ विश्वासियों को, उसके साथ में जो रहता है, उनके साथ जोड़कर रहने को जो तैयार है, उसके ट्रेनिंग लेने को जो तैयार है। तो अधिकार किसको मिलता है? जो फेथफुली प्रभु यीशु के संग संग चलने, या उनके लिए जो कमिटेड, डेडिकेटेड, समर्पित लोगों को मिलता है। कोई भी विश्वास करे उनको मिल जाता, लेकिन अधिकार जो है प्रभु किसको देता है? अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी एंड पावर। पावर माने शक्ति, अथॉरिटी माने अधिकार। ये दोनों प्रभु ने उसको दिया। किसको दिया? 12 चेलों को दिया। उसको याद रखना है कि यानी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को नहीं देता प्रभु। याद रखना, इनमें से कईयों का काम अगर आप थोड़ा याद करो, पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया था, जिसको अधिकार मिल चुका था। ये पतरस ने जाके बहुतों को चंगा करके आया था, प्रभु ने 2-2 करके भेजा था। वो लोग सब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। यहूदी इस्करियोती इसमें शामिल है। आपको मालूम है यहूदी इस्करियोती ने बहुत चमत्कार किया है। ये 12 को प्रभु ने अधिकार दी, 2-2 करके गांव गांव में गया और लौट के आया और रिपोर्ट दी कि हमने तो बहुत आपकी पावर यूज़ किया। बहुत सारी दुष्टात्मा निकल गए। इसके अलावा ये प्रभु यीशु मसीह को गलील प्रदेश में 70 चेलों का एक और झुंड था। वो लोग भी प्रभु के काम करते थे। लूका 10:19 में उनको पहले लूका 10 में इनको भेजता है। प्रभु उनको ये कहकर, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। इसे वो उसमें आपको दिखाई देता। इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, यानी कि जाने से पहले इसको भेजता था, 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, जाओ मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ी, यानी कि प्रभु उनको जाओ करके भेजता, अधिकार देता। ये लोग क्या रिपोर्टिंग करता रिटर्न में? 10:19 में। और आकर बोलता, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तेरे नाम से। याद रखना, यीशु के नाम। ये लोग जाके अपना खुद का नाम नहीं बोला, सारे अथॉरिटी यीशु के नाम से। नाम वो है। पावर ऑफ अटॉर्नी सुना होगा कि आपका ज़मीन वगैरह या कुछ प्रॉपर्टी बेचना हो तो आप अपने भाई को, किसी को आप जो विश्वास करते हैं उनके नाम पे एक लिख के कहीं भी देश में कहीं जाना हो तो जाते, तो मेरे अनुपस्थिति में ये व्यक्ति जो है ये मेरे लिए सेल करेगा, मैं उसको अधिकार देता हूँ। ये पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे रखा है, अधिकार दे रखा। और यीशु का नाम यूज़ करने का ये सबको नहीं देता। भजन गीत 50 में प्रभु ने कहा, हे दुष्ट, तूने मेरे नाम को अपने मुंह में लेने के लिए किसने बोला है? तो अपना मनमानी का काम करते हैं और मेरे नाम लेते हैं, यानी कि परमेश्वर को एक्चुअली वो पसंद नहीं है प्रभु को ग्रहण न करना। और इसमें पावर है समझ के, कुछ लोगों को ये समझ में आता, थोड़ा बहुत काम आ भी जाता है। और एक शिमोन करके एक बंदा था इस सामरिया में। देखो, पतरस तो बहुत चमत्कार कर रहा, पवित्र आत्मा के अधिकार उसमें है। वो किसी पर हाथ रखे तो उसको आत्मा मिल जाता है, तो उनको कुछ पैसा दे के कहीं हजारों सिक्का जो भी हो वो ले आता है। वो बोलते हैं कि ये पैसा रख लो, वो पावर आप जो हाथ रखने से दूसरे को मिलता है वो मेरे को दो। वो इनका मकसद क्या है कि बड़ा पावरफुल मैं हूँ, मेरे को दिखाना है, मैं अपना वो करूँ। तो इसमें
ये सब दिखाने का। तो पतरस उनको जवाब दे के तेरे अंदर दुष्ट शक्ति है, तेरे अंदर कड़वाहट है, ये खुदा से माफ़ी मांगो, शायद हो सकता है तेरे को माफ़ी मिले। लेकिन आगे की हिस्ट्री में हमें ये समझ दिखता नहीं कि ये बंदा प्रभु के लिए बहुत काम किया है। वो पिछड़ जाता है कि ये वो दुष्ट आत्मा के साथ मिलकर वो पावर पावर सब जगह से मुझे अधिकार पावर मिले। उसको स्पिरिट पावर का भी कुछ जानकारी था कि दुष्ट आत्मा के साथ मिलकर लोगों को भ्रमित करते थे, वहाँ के लोग डरते थे इनसे। ये अपना खुद का घमंड चाहता था। तो वो अथॉरिटी जो देता उस मकसद के लिए नहीं दिया जाता। और ये तो याकूब 4 का 7 में लिखा कि परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वो भाग जाता। यानी उसका पहला फंडा है अधिकार का, सबमिट टू गॉड, प्रभु के अधीन में रहो, यीशु नासरी के अधीन में रहो। दूसरा फंडा है देन एक बार अधीन रहने के बाद, पवित्र आत्मा के अधीन, उसकी इच्छा उसकी कृपा के अधीन रहने के बाद पावर यूज़ करो। आप जो पावर अपने मनमानी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। एक तो याद रखना, जिसके पास पावर और अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, वो दूसरे को दे नहीं सकता। क्या आप जो कि वो एक पुलिस ऑफिसर एक बंदे को बुला के उसके ऊपर एक टोपी लगाते हैं और बोले आज से मैं तेरे को पावर देता हूँ, तो इस शहर में बड़ा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, अधिकारी है, मैं तेरे को नियुक्त करता हूँ। क्या ऐसा कहने से कोई ऑफिसर हो जाता? या कोई सरकारी स्कूल में, आप तो सरकारी कोई व्यक्ति है नहीं है, तो एक बंदे को बुला के उस स्कूल के सामने ले जाता, आज से मैं तेरे को इधर की स्कूल की टीचर बना देता हूँ, और या कॉलेज में ले जाके इधर की प्रोफेसर बनाता हूँ। तो ऐसा थोड़ी बनता है। आपको कोई अथॉरिटी होना चाहिए कि आप दूसरे को दे। यहाँ पर यीशु इनको अथॉरिटी देता है, तो यीशु के पास अथॉरिटी है, तब भी था, आज भी है, पिता ने उसको दी है। यीशु पिता के अधीन में हुआ, मनुष्य होकर, मनुष्य बनकर आया तो पिता के अधीन हो गया, तो पिता ने उसके सारे अधिकार दिया कि हर एक नाम वो फिलिपी 2 में सारे नामों से ऊंचा नाम दिया, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है। यीशु परमेश्वर पिता की समानता में होने के बावजूद भी अपना समानता को बोल के वो पकड़ के जकड़ के नहीं रहा, अपने आप को दास करके मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ आ गया। बहुत कुछ त्यागना पड़ा यीशु को, लेकिन पिता ने उसको अत्यंत अधिकार दी। और यीशु अधिकार देता है। यीशु हर किसी को ऐसा नहीं देता, लेकिन ये कंडीशन रखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे उनके पास ये अधिकार है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, मेरे नाम से वो प्रार्थना करेंगे तो वो बीमारियां हट जाएंगे, मेरे नाम से अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ये मरकुस 16 में है, 16 का अध्याय की 17-18 आयता पढ़ेंगे तो आपको दिख जाता। तो प्रियो, पावर अथॉरिटी जो एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, एक मामला है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और आप आज्ञा देंगे तो दुष्टात्मा निकल जाता है। यस, कि वो जो सेंचुरियन जो है सेनाधिपति, तो आकर यीशु को और कुछ लोगों को लाके उनको रिक्वेस्ट करवाता है उनके ज़रिए से कि आप प्रभु यीशु से बोल दे कि मेरे बेटा भी लिखा है, दास भी लिखा है। एक्चुअली वो दास है, बेटे को उसने अडॉप्ट कर लिया होगा। तो वो बीमार है, अत्यंत बीमार है, उनको चंगा करने के लिए प्रभु से मांगे। तो उस कुछ लोगों को भेजता है, तो वो आके यीशु से विनती करता, फिर बोलता कि मेरे साथ आओ, तो बोलते प्रभु आने को तैयार होता। तो फिर वो प्रभु से बोलते हैं कि आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं रहा, मैं तो एक बहुत बड़ा सेंचुरियन हूँ, बहुत अधिकारी हूँ आर्मी में, मेरे ऊपर अधिकारी लोग हैं, मेरे अंडर में 100 लोग हैं, मैं उनको बोलूँ कि इधर जाओ तो वो जाता है, इधर आओ बोले तो आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपका जो पावर है वो अलग है। मेरा मिलिट्री पावर मुझे रोमन सेना से मुझे मिला है, मैं बोलूँ तो ये लोग जाता है, आता है, उसको मारो, इसको पकड़ के लाओ, जो मैं आज्ञा देता ये लोग कर लेता है, क्योंकि मेरे को इन लोगों के ऊपर अधिकार। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे प्रिय बेटा या जो भी दास है, अडॉप्टेड है, उसके ऊपर से कुछ बीमारी उसको सता रहा है, मरने पर है, जो भी हो, मैं उस बीमारी को, उस शक्ति को मैं बोलता हूँ तो वो नहीं जाता उसकी पावर मुझ में नहीं है। लेकिन मैं, उनका कहने के तात्पर्य है कि मैं समझता हूँ आप में ये पावर है, इतने पावरफुल है आप, इतने पावरफुल व्यक्ति उसके लायक नहीं कि आप मेरे घर में विजिट करें। तो आप एक काम करिए, बस वहीं जहाँ आप हैं वहीं से एक आज्ञा दीजिए, कमांड दीजिए कि मेरे जो बेटा या दास हैं
उसके अंदर से बीमारी निकल जाए। आप इधर आज्ञा देते ही उधर हो जाएगा काम। फिर वो ये प्रभु यीशु उनको बोलते हैं तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जैसे रियल टू रियल विश्वास होना चाहिए वो तुझ में है। तो इसराइल में भी, हमारे यहूदियों में भी नहीं दिखता, वो तुझ में दिख रहा मेरे को। जा, तेरा बेटा जो है वो ठीक हो गया, मैंने कर दिया। वो प्रभु की बात मान कर, यानी विश्वास करके वो घुड़सवार होकर जाता है। तो उनके घर से कुछ सर्वेंट आता है, तो कुछ लोग आकर बोलता है कि वो, क्योंकि एक ही हाईवे उनको मालूम है आने जाने का, बीच रास्ते में मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि आपका जो सर्वेंट मरने पर था, जो भी था, वो ठीक हो गया। तो क्योंकि उनको मालूम है ये कहने के लिए यीशु के पास ये जा चुका, काफ़ी दूर जा चुका है, कि ऐसा आसपास की एरिया नहीं है, किलोमीटर मीलों मील दूर जा चुका। तो रास्ते में घुड़सवार होकर वापस आता है, तो ये लोग मिल जाता। तो बोलते कि कितने बजे? तो बोले 10 बजे 11, जो भी। वो 10 बजे, तो उसको याद आता है ठीक 10 बजे यीशु ने बोला था। यीशु आज्ञा देता है, दुष्टात्मा को निकलना पड़ता। कई बार चेले लोग भी अचंभित हो गए, यीशु में इतनी पावर कैसे? वो हवा तूफान बवंडर आए थे समुंदर में, गलील की झील में। तो यीशु, ये लोग चेले बोल रहे थे कि हे स्वामी, हमें, आपको तो कोई याद नहीं है कि हम लोग मरे जा रहे हैं, कि तू तो सो रहा, हमारा कोई चिंता नहीं कर रहा है क्या? हालांकि यीशु ने उठकर चेलों को डांट दिया कि तुम लोग इतने अविश्वासी कैसे हो सकता, मैंने तुम्हें सब सिखाया था। फिर वो बवंडर को थमा देता है, कि पानी को बोलते हैं कि शांत हो जा, लहरों को चुप हो जा, शांत हो जा। तो वो सब शांत होता है। बवंडर, एक्चुअली दुष्टात्मा काफ़ी बवंडर क्रिएट किया था वहाँ पे, क्योंकि यीशु गदरे में जा रहा, तो उसको पता चल गया कि ये गदरा इस पार आ गया, उस पार सेवकाई करे, इधर क्यों आ रहे, इधर आ गया। तो कि वो दुष्टात्मा जिस व्यक्ति में समाया हुआ था उसको निकलना पड़ेगा कुछ, तो दुष्टात्मा को समझ में आता है क्योंकि वो भी आत्मा है। कि दूर से, मैं कहीं प्रभु के दासों को जानता हूँ, अपना घर से निकलते ही प्रार्थना के लिए फलाना घर में, तो वो चिल्लाना रोना स्टार्ट कर देता। मालूम है, कोई इसे अधिकार के साथ आता है तो वो चिल्लाता कि अरे वो आ रहा, वो आ रहा। ये दुष्टात्मा को समझ में आता। कोशिश की यीशु की डुबाने की, यीशु के सामने एक नहीं चलता, उसका कोई हथकंडा नहीं चलता। प्रियो, वो यीशु ने, अधिकारियों से अधिकारी, पावरफुल यीशु ने आपको मुझको अधिकार दिया है, तो ये वैलिड है। तो आप उसको इस्तेमाल करना। आपके घर में दुष्टात्मा बहुत परेशान करते हैं, गरीबी, बीमारी, परेशानी, झगड़ा, सब एक एक चीज़ें ले आता कहीं से। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, उसका विपरीत में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो प्रियो, प्रभु यीशु आपको पावर दिया है, एक अधिकार दिया, एक अथॉरिटी दे रखा है आपको। उसको एक लेवल है, आप उसको स्टार्ट करें, हृदय में विश्वास करें, ज़ुबान से बोलना शुरू करें। वो अथॉरिटी ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि ये कोई खेल बेल की बात नहीं है, ये तो रियल टू रियल बात है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके घर में, आपकी परिस्थिति में। आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे सकते हैं कि इनसे निकल जा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल जाओ। तो प्रिय, वो हो जाता है, क्योंकि यीशु में सामर्थ है। कि प्रेरितों का पुस्तक 10:38 में क्या लिखा कि पिता ने पुत्र को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया। देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा एक साथ दिखता। द फादर हैज अनॉइंटेड हिज सन। पवित्र आत्मा से इतना भरपूर सामर्थ और पावर उसको दी है कि यीशु चलता फिरता रहा, और शैतान ने जिन जिन को जकड़ के रखा था उसको आज़ाद करता रहा, उनके हाथों से उसको निकाल दिया, रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया। देखा, यीशु ने जो काम किया वो हमें सौंप कर चले गए, बॉडीली, फिजिकल फॉर्म में, अपने शरीर के रूप में। हालांकि यीशु ने कहा, आत्मा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे। दो फॉर्मेट में आपको समझना होगा। उसका एक फिजिकल बॉडी है, एक शरीर है, उसमें मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो शरीर लेकर चला गया। लेकिन आत्मा में, इन स्पिरिट, आत्मा में वो हमें छोड़कर गया नहीं, और हम आत्मा में हमेशा मिला है। यीशु हमारे अंदर है। कोलोसी 1:27 में लिखा, मसीह तुम में वास करता है। हम शरीर से शरीर
के रूप में मिलना हम चाहते हैं कि, लेकिन वो प्रभु ने कुछ कंडीशन नियम रखा है कि जब वो बादलों पर आएंगे हम उनसे मिलने जाएंगे, एक एक विश्वासी जाएंगे उनसे मिलने, शरीर बॉडी टू बॉडी। उस समय तेजोमय बॉडी में यीशु है वो, क्योंकि पहला फल है। और हमारे हमारे जीवन में अभी मट्टी के शरीर है, और आपको भी जो प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तेजोमय शरीर आपको भी दी जाएगी। जो हमसे पहले निकल गए उनको भी अभी भी तेजोमय शरीर मिला नहीं, क्योंकि वो सबको एक साथ बादलों पर दी जाएगी। वो रूपांतरित, और जो लोग जिंदा है वो रूपांतरित होंगे। जो पहले इससे पहले निकल गए, जो मर गए हैं, वो वापस आएंगे, और उसकी आत्मा, उसको ये मट्टी के शरीर नहीं दिया जाएगा, और उसके बदले में उसको तेजोमय शरीर दी जाएगी। पौलुस कहते हैं कि हमारा ये मट्टी का जो डेरा अगर ढह गया, ये जो बॉडी, फिजिकल बॉडी, हमें एक तेजोमय शरीर मिलेगा उधर। वो तो बिल्कुल जाने को तैयार था। 70 के आसपास, 69 में उसकी मृत्यु हुई और वो मारा गया प्रभु के लिए। देखो उससे पहले वो क्या लिखता है कि मैंने, तिमोथी को लिखता है कि मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली, अपना कुश्ती लड़ लिया, जो मेरे को इधर करना था मैंने प्रभु की आज्ञा अनुसार कर लिया। अब मेरे प्रतिफल जो है वो वहाँ पर रखा उसको, जैसे वो बोल रहा है कि जैसे उसको दिखता है, यानी स्पिरिचुअल फॉर्मेट में स्वर्ग, हेवनली माइंडेड था वो। तो ये जो स्वर्ग से उतरा हुआ ये अधिकार आपको भी दिया गया है। आप उस अधिकार के बारे में जानें कि ये मसीही जीवन कोई खेल वेल थोड़ी नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कन्वर्ट करो, ये कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं इनको कन्वर्ट, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। ये आप प्रभु में आ गया, उसका बेटा बन गया, पावरफुल यीशु आपको पावर देना स्टार्ट कर दिया। और चूँकि हम मनुष्य है, वो धीरे धीरे हम ले पाते हैं। जितना जितना प्रभु के आजू बाजू में रहता है, उसके साथ में रहता है, तो और ट्रेनिंग पाते हैं। उस समय चेले लोग 12 साल उनको फिजिकली, शारीरिक रूप में साथ लेकर 3.5 साल घूमता रहा। वो लोग 80-90% काफ़ी ट्रेनिंग में लगा, लेकिन बीच बीच में उनका मिस्टेक होता था। याकूब यूहन्ना अपना मम्मी को बुला के लाते हैं, मम्मी के बच्चे ही हो, बोले मेरे को उधर लेफ्ट में बिठाना है, बोले राइट में बिठा देना, बोलो। फिर वो मम्मी आके बोलती है, एक्चुअली याकूब यूहन्ना की माँ जो है मदर मेरी के रिश्ते में है, बहन है, तो वो अपना वो दिखा रही है। यीशु ने कहा तुम लोग क्या मांगते हो कि मेरा लेफ्ट राइट में कौन होगा? एक्चुअली यीशु की मरते समय लेफ्ट राइट में कौन रहा? 2 चोर रहे। तो खुदा की मर्जी समझने में आत्मिक आंखें होना चाहिए। सो ये जो पावर जो आपको दी जाएगी, ऑलरेडी दिया है, दे रहा है। ऐसा क्यों? कि प्रभु ने देने की सारे प्रबंध कर लिया है। ये तो पास्ट टेंस में चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा करंटली, वर्तमान में, इसी समय, इन्हीं दिनों में, आज के दिन, इसी घड़ी आपको दे रहा है। और पुत्र ने इंतजाम कर लिया, पुत्र को कुछ करना नहीं इसमें, क्योंकि जो कुछ करना कलवरी पर उसने पूरा कर लिया। और उसके बाद वो कह भी दिया इट इज़ फिनिश्ड, मैंने कर लिया, मैंने पूरा कर लिया। इंसान के लिए जो कुछ करना था, बलि चढ़ाना था, अपना जान देना था, हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाना, जो कुछ करना है कर लिया। आपको जो आगे भी मिलेगा उसका भी जो काम करना था यीशु ने कर लिया। यीशु का किया हुआ काम को आपको देने के लिए पवित्र आत्मा को रिलीज कर दिया है। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तो मैं पिता से बात करके मांग कर तुम्हारे लिए एक अगुवाई करने वाले व्यक्ति को मैं भेजूंगा। हम उससे चिढ़ नहीं सकते, उनके पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो याद रखने वाली बात है। तो अब विश्वास करो, प्रभु ने आपको अन्य भाषा के वरदान दिया, प्रभु ने आपको चंगाई के वरदान दिए, प्रभु ने आपको दूसरों को ब्लेस करने के अनुग्रह दिए, दुष्ट आत्मा निकालने के अधिकार दिया, सांपों को पकड़ेंगे लिखा है मरकुस 16 अध्याय के 17-18 उन आयतों में। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह घूमेंगे और सांप के बिल में हाथ डाल के उसको पकड़ेंगे, वो नहीं है। लूका 10:19 में क्या लिखा? ये लिखा है कि सांप और बिच्छुओं को रौंदने की। ये क्या, ऐसा क्यों लिखा है? हर जगह कोई जंगली जानवर, ये सब इसका नाम लिखा है, कोई कीड़ा मकोड़ा और सांप बिच्छू, ये सब दुष्ट आत्मा को प्रेजेंट करता है। सांपों को पकड़ेंगे मतलब कोई चलता फिरता सांप को पकड़ने की, दुष्ट आत्मा गढ़ों को ढा देने वाली पावर आपको दी गई है, उसकी पावर को ब्रेक करने की।
इसमें पवित्र आत्मा का अगुवाई 100% लेना। पहले यीशु के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। इसके अलावा एक जादू टोना करने वाला यहूदी था, उसके 7 लड़के थे, वो भी टोटका करके उन्होंने सुना कि पौलुस जो है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्मा ही निकल जाता है, पागलपन की आत्मा, ये सब होता है करके कुछ लोग बोलते हैं, भाई होता है। उसमें क्या हुआ, तो परमेश्वर ने ये अद्भुत शक्ति पौलुस के थ्रू किया। तो ये स्केवा के 7 लड़के बोला कि सामने एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति खड़ा था, तो उनको बोलने लगा कि जो पौलुस बोलता है दुष्टात्मा, जो यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकल जाओ। तो दुष्टात्मा उस आदमी के अंदर से बात की कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। एक्चुअली वो डरता भी है और पौलुस को भी जानता हूँ, बड़े बड़े अनोइंटेड है वो। तो तू कौन होता है? तो 7 लड़कों को वो चीर फाड़ा उसने, तो नोच डाला उसने, कपड़े फाड़ डाला उसने, लहूलुहान कर दिया। तो यानी यीशु के अथॉरिटी के अधीन में किए बगैर वो यीशु की पावर को यूज़ करने की कोशिश की, तो दुष्टात्मा को पता चल गया। तो ये कोई खेल नहीं है, आपको यीशु के अधीन में रहना है। मगर बात यह है, इट्स माइटी पावर, बहुत भयानक शक्ति है यीशु की पावर में, लेकिन वो प्यार से हमको दी है। उसको पहले उसको सीखो, इन वचनों से आप विश्वास करो, ग्रहण करो, अपने जीवन में इस्तेमाल करो। आप बहुत परेशानी में डूबे डूबे हमेशा ऐसा डूबे मत रहो। राइस, उठो, प्रभु की सामर्थ को यूज़ करना शुरू कर दे। अपनी स्वार्थीपन की उन मकसदों के लिए नहीं, खुदावंत की जो मर्जी के अनुसार यूज़ करो। प्रभु आपको बहुत ऐसे अनुग्रह दे, अधिकार दे, बरकत देवे। यू मे सी सो मेनी ब्लेसिंग, आप बहुत सारे अनुग्रह देखने पाए यीशु के नाम से, आमीन।